ऐसे चोरियां करते हो ना? क्या मालूम सर, लेबर कहाँ से लाए? लेबर वो उसके गांव से गए। हमारे को क्या लगा था अभी माल बेच दो, कोई बात नहीं, क्या होने वाला है। मेरे पास पैसे लेते तो मेरा ही माल बेच दोगे। दारू किसने बैठ के पिया वहाँ गाड़ी में? मटन खाए बढ़िया। गाड़ी लगाने को कहाँ बोले? जंगल में गाड़ी लगा दे और भाग जा। नहीं आमदार क्या बोलते, माल बेच दो किसी का। मालूम के लिए सर फोन लगा के झूठ क्यों बोला मेरे को? उसका पैसे दिया, मोबाइल दिया, हाँ चाबी दिया, गाड़ी रिजर्व दिया। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गाड़ी मालिक ने अपने ही ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज करवाई। जी हां, मामला कुछ ऐसा था कि मालिक को मजबूरन अपने 5 साल पुराने ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी। शायद कभी मालिक भी ड्राइवर रह चुका था, इसलिए वह ड्राइवर के खेल को भांप गया। ड्राइवर ने एक ऐसी चाल चली थी, उसका इरादा मालिक को पूरे 9 लाख का चूना लगाने का था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मालिक ने खुद ही ऐसी चाल चली कि अब ड्राइवर और उसके साथी इस चाल में फंस गए हैं। दोस्तों, ये ड्राइवर करीब 24.5 लाख का माल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने चालाकी से 9 लाख का माल इधर उधर कर लिया। फिर मासूम बनते हुए मालिक को फोन किया, साहब माल चोरी हो गया है। लेकिन ड्राइवर की यह चालाकी ज्यादा देर तक चली नहीं। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। मैं उसका पूरा परमेश्वर ज्ञानेश्वर गुड्डटवाल। पिताजी का नाम क्या है उसके? ज्ञानेश्वर। पूरा नाम बोलना। ज्ञानेश्वर हाँ, गुड्डटवाल। ऐसे चोरियां करते हो ना? क्या मालूम सर, मालूम नहीं। वो कार भी उसकी है ना? क्या नाम है उसकी कार का? उसकी कार एर्टिगा उसकी नहीं, उसकी इसकी जोई की। अच्छा, किसके जवाई की है? वो उसकी पम्मा की जो सास भांजा कौन है उनकी गाड़ी। मेरे को भी उतना नहीं मालूम। तो ऐसे ही चोरियां करते? नहीं सर, वो चोरी का तो मेरे को मालूम नहीं, पहली बार मालूम हो गया। उसका बाप क्या लीडरों के साथ घूमता? नहीं आमदार क्या बोलते, माल बेच दो किसी का। मेरे को नहीं मालूम। हाँ, मालूम नहीं सर। गाड़ी लगाने को कहाँ बोले? जंगल में गाड़ी लगा दे और भाग जा। नहीं, वैसा नहीं बोला सर। उसने गाड़ी इधर लगाने को बोला, ढाबे पे लगाने को। ढाबे पे ऐसे सुन्नी गाड़ी कैसे छोड़ के चले जाएंगे? ढाबे पे लगाने को जो बोला था। ढाबे अपने बाप के है क्या ढाबे? क्या मालूम सर। कि कहीं भी गाड़ी चाबी भी बीच में छोड़ दो, सब भी बीच में छोड़ दो और चले जाओ। तुम्हारे को क्या लगा था अभी माल भेज दो, कोई बात नहीं, क्या होने वाला है, कौन पूछने वाला है अपने को? हैं? वो सेठ कुछ भी नहीं मालूम सेठ। ठीक है, मेरे पास पैसे लेते तो मेरा ही माल भेज दोगे। सेठ मैंने नहीं दिया है, मालूम भी नहीं सेठ। वहाँ पे सुनने कौन कौन सहमत है इसमें? कितने आदमी थे? क्या मालूम सेठ, मैं कुछ भी नहीं मालूम सेठ। खाली तेरे को उन्होंने बोला? किसने बोला? और माँ गुड्डटवाल ने मेरे को पैसे दिया, मोबाइल दिया, हाँ, चाबी दिया, गाड़ी रिजर्व दिया। वहाँ जंगल में खड़ी कर दे। ढाबे पे लगा बोले। जंगल में कौन सा ढाबा है वहाँ तेरा? ये खड़ा हो। किसने माल चोरी किया? 3-4 आदमी थे ना? पता नहीं वो कौन, मेरे पहचान वाली। लेबर कहाँ से लाए? लेबर वो उसके गांव से लाए, वो उसके सोमनाथ के गांव से। हाँ, कितने आदमी थे उन्होंने? उन्हें 3 जन तो थे। उन्होंने कौन कौन है? पहचानता क्या उनको? नहीं पहचान। क्यों ऐसे कैसे रोड पे गाड़ी लगा के चले जाएंगे? अभी माल क्रॉसिंग कर लो। हैं? गाड़ी तेरे को दिया था कि दूसरे को दिया था? अभी माल बेच दो, कोई बात नहीं। मेरे को दिया था। हैं? मेरे को दिया था। आधी गाड़ी माल बेच दो, है ना? यहाँ से जब नांदेड़ वहाँ से निकला लोहा से, तो मेरे पास क्यों नहीं आया तू? नहीं आया सर, देर से निकला था इसलिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? देर से निकला था इसलिए नहीं आया। और मैं को फोन भी लगा था मैं। अच्छा, कहाँ फोन किया? आर नहीं जाके, है ना? नहीं सर, इधर भी एक बार किया था लेकिन। अच्छा, फोन बंद था मेरा और बाद में मैंने फोन ही चालू नहीं किया। कितने फोन किया तेरे को? कितने रिकॉर्डिंग डाला था? मेरा एक भी फोन उठाया तूने जब गाँव में खड़ा था? क्यों नहीं उठाया? नहीं, काम में था थोड़ा, माल की वजह से वो कोई नहीं था। तो बाद में लगा देता। हाँ, कोई चक्कर कोई नहीं था। मैं हर बार नहीं सर, वैसे ही होता ही नहीं। दारू किसने बैठ के पिया वहाँ गाड़ी में? मैं सोमे और कुमें। अच्छा, दोपहर। अच्छा, मटन खाए बढ़िया। नहीं सर। अच्छा, प्लानिंग बनाया पूरी और फिर रायपुर जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे, है ना? उन्हें खुद खोला डाला? हाँ, खुद को। और बोला कि माल चोरी गया बोल के बोला सुन। अच्छा, थोड़ा बहुत माल गिरा देंगे, मतलब पूरी प्लानिंग किया था। हाँ। झूठ क्यों बोला मेरे को? रायपुर से मेरे को पुलिस स्टेशन टच करना था, उसका उन्हें की मेरे को धमकी बहुत दिया था। अच्छा, क्या धमकी दिया था? बच्चे मार देता तेरे? हाँ, बच्चे मार देता? अब तक आया था मेरे साथ सर। दोस्तों, ड्राइवर का नाम अरविंद चंदू गायकवाड़ है, जो नांदेड़ महाराष्ट्र का रहने वाला है। यह पिछले 5 सालों से कर्नाटक में एक गाड़ी मालिक के पास काम करता है। मालिक का नाम सुखदेव सिंह है, जो नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी गाड़ी का नंबर है MH40 CD 3138। ड्राइवर इसी गाड़ी को चलाता था और रूट था विजयपुर कर्नाटक से
रायपुर छत्तीसगढ़ का करीब 1000 किलोमीटर का सफर। दोस्तों इसमें कंसाइनर राजगुरु फूड्स और कंसाइनी साचो सतराम पल्सेस थे। माल की अनुमानित कीमत 24.5 लाख रुपए थी। रस्ते में ड्राइवर का घर आता है जो महाराष्ट्र के लोहा में पड़ता है। 12 जनवरी को वह लोहा पहुंचता है और अपने घर गया। इसके बारे में उसने अपने मालिक को भी जानकारी दी थी। 13 जनवरी को वह दोबारा लोड लेकर अपने घर से निकलता है। यह बात भी वो मालिक को बता देता है। लेकिन इसके बाद 13 से 16 जनवरी तक मालिक उसे लगातार फोन करता रहा, मगर ड्राइवर ने एक भी कॉल नहीं उठाया। यह देखकर मालिक को शक हुआ और टेंशन भी होने लगी। फिर 16 जनवरी को अचानक ड्राइवर ने खुद मालिक को फोन किया और बताया, साहब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंच गया हूं, लेकिन गाड़ी से माल चोरी हो गया है। मालिक को उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लगी। जवाब डगमगाते लगे तो मालिक ने तुरंत कहा, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। रायपुर पहुंचने से पहले मालिक ने ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी कॉल करके पूरी घटना बताई और बताया कि माल चोरी हो चुका है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। अब कहानी भी आपको बताएंगे, उससे पहले कमर्शियल। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा। ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो आप क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90831 90831 पर। दोस्तों अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसे ही मालिक वहां पहुंचा उसने ड्राइवर को अकेले में बुलाया। उसने ट्रिक अपनाते हुए ड्राइवर से पूछा, माल चोरी कैसे हुआ, कहां हुआ? लेकिन ड्राइवर के जवाब टाल मटोल भरे थे, कोई भी जवाब सीधा नहीं था। फिर आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि ड्राइवर से हकीकत छिपी नहीं रही। उसने सच उगल दिया। पूरा मामला क्या था, उसमें कितने लोग शामिल थे, सब कुछ ड्राइवर ने बता दिया। इसके बाद मालिक बिना देर किए ड्राइवर को लेकर रायपुर छत्तीसगढ़ के उरला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उस दिन 17 तारीख थी, लेकिन वहां पुलिस ने कहा एफआईआर यहां दर्ज नहीं हो सकती, यहां माल चोरी नहीं हुआ है। यानी जहां आपका माल चोरी हुआ है वहीं पर शिकायत दर्ज करवाओ। उसके बाद मालिक 18 तारीख को ही ड्राइवर को लेकर लोहा पुलिस स्टेशन नांदेड़ महाराष्ट्र पहुंच गया, क्योंकि वहीं पर माल चोरी हुआ था। आखिरकार एफआईआर दर्ज करवा दी गई और ड्राइवर ने अपने साथ शामिल 3 और साथियों का नाम भी बताया। अब आप एफआईआर की कॉपी भी देख सकते हैं। इसमें आरोपियों के नाम दर्ज है, जिसमें पहला है अरविंद चंदू गायकवाड़ जो ड्राइवर खुद है। इसके बाद दूसरा सोमेश्वर प्रकाश कांटाले और तीसरा परमेश्वर है। इसके बाद जांच में यह पता लगा कि इस चोरी में एक और शख्स भी शामिल है जिसका नाम श्याम ठाकुर है। वो भी ट्रक ड्राइवर है। जिस ट्रक से चोरी हुआ माल ले जाया जा रहा था वह उस ट्रक को चला रहा था। और फिर एक और बात सामने आई जिसमें पता लगा कि एक व्यापारी भी इसमें शामिल था जो इस वक्त फरार है। हालांकि गाड़ी मालिक को इसका पता बाद में चला। जिन जिन लोगों के नाम एफआईआर की कॉपी में दर्ज थे उन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत, 306 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने कबूल किया है कि उन्होंने 30.5 टन में से 12 टन माल चोरी किया, जिसकी कुल कीमत 9 लाख रुपए थी। दोस्तों तमसा महाराष्ट्र में 60 टन माल को 2 व्यापारियों को इन्होंने बेचा, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। अब इसको तो पुलिस ने बरामद कर लिया। इसके बाद भोकर महाराष्ट्र में 3 टन माल को 2 से 2.5 लाख रुपए में बेचा गया, जिसकी छानबीन अभी भी चल रही है। अब बताया जा रहा है कि इस मामले में जिस व्यापारी को भोकर में ये माल बेचा वो व्यापारी फरार है। पुलिस ने चोरी हुए माल से 5 लाख तो बरामद कर ही लिए, जैसा हमने आपको बताया। अभी भी बचे हुए माल के करीब 2.5 लाख रुपए जिस व्यापारी के पास है वो भी फरार है, ये भी हमने आपको बताया। अब हम आपको बता दें, बचा हुआ 2 टन माल करीब 1.5 लाख रुपए का अभी तक पता नहीं लग पाया कि किसके पास है और कहां बेचा गया है। पुलिस इसकी जांच कर ही रही है। अब इन सब में पार्टी तो ट्रांसपोर्टर को ही फंसाएगी, तो ट्रांसपोर्टर ने सीधे ही गाड़ी मालिक पर कंप्लेंट कर दी 420 के तहत और चोरी का आरोप लगाया। अब गाड़ी मालिक जब 9 लाख रुपए कोर्ट में देगा तब जाकर उसके सिर से 420 का मुकदमा हटेगा। अब 9 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तो पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। 2.5 लाख रुपए फरार व्यापारी के पास है। बाकी के बचे पैसे और माल की जांच पुलिस कर रही है और किसको और कहां बेचा गया है इसकी छानबीन भी चल रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन सब मामले में जो जो आरोपी पकड़े गए थे उन सभी को बेल दे दी गई है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। भूलना नहीं, इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।